हर हर महादेव। दोस्तों वीडियो थोड़ी लेट आ रही है तो इसके लिए आप सभी मुझसे सॉरी बोल सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी कोई आवश्यकता है नहीं तो कोई बात नहीं। कहने का मतलब ये है कि ये ब्लॉग जिस दिन का है वो दिन है शिवरात्रि। तो फिलहाल हम जा रहे हैं हनुमान मंदिर जहाँ भगवान शिव भी विराजमान है। तो हमने यहाँ पहुँचकर भगवान भोलेनाथ की आराधना की। अब अमित का घर यहीं पास में है तो मैंने उसे मंदिर आने के लिए कॉल किया, लेकिन उसने कॉल नहीं रिसीव किया तो मैं अपने घर लौटने लगा और रास्ते में मैंने खुरमा मिठाई खरीदी और हाँ, साथ में टेस्ट भी किया और अपने घर आ गया। और फिर थोड़ी देर में मैं, मम्मी, पापा और दीदी सभी दाऊदनगर से रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गए। स्टेशन पहुंचने के बाद मैंने दीदी और पापा के लिए गया जाने हेतु टिकट कटवाया, क्योंकि पापा को आंख की ऑपरेशन करवानी है। थोड़ी ही देर में ट्रेन प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हुई तथा पापा और दीदी दोनों ट्रेन में सवार हो गए और ट्रेन गया के लिए रवाना हो गई। अब मुझे और मम्मी को भी कहीं जाना है। अब कहाँ जाना है या आपको आगे जानने को मिलेगी। तो पूरे 4 घंटे प्लेटफॉर्म पर रुकने के बाद अमित और अतुल दोनों 30 किलोमीटर लंबी सफर करके केवल इसलिए आए क्योंकि हम उससे बिना मिले दाऊदनगर से निकल गए। फिर हम तीनों ने एक एक कप चाय एंजॉय किया और अमित ने जबरन मेरे सफर के लिए चिप्स और कुरकुरे खरीदे और अतुल ने उसे मेरे बैग में जबरन भर दिया। फिर थोड़ी ही देर में मेरी ट्रेन आने का समय हो गया और ये जो 2 मेरे पर्सनल कूली थे वो कमर कसकर तैयार थे कि सामान को जल्दी से ट्रेन में रखना है, क्योंकि ट्रेन यहाँ पर बस 2 ही मिनट के लिए रुकेगी। फाइनली हमारी ट्रेन आ गई और मैं और मेरी मम्मी दोनों ट्रेन पर सवार हो गए और अतुल और अमित अपने घर लौट गए। और फिर क्या, इन खूबसूरत से नजारों को निहारते हुए हम अपने सफर को तय करने लगे। अब थोड़ी देर में मम्मी को थोड़ी थकान सी लगने लगी तो मम्मी ऊपर वाली बर्थ पर जाकर सो गई और मैं यहाँ बैठकर नजारों को अपने नजरों में भरने लगा। और फिर जब शाम हुई तो अमित के दिए हुए चिप्स, कुरकुरे और नट्स क्रैकर सब उड़ा डाले और पेट के चूहों को शांत कर हम भी सो गए। और जब सुबह नींद खुली तो गंगा यमुना सब पार कर चुके थे और हम जेब कतरों और दिल वालों के शहर दिल्ली में उपस्थित थे। जैसा कि मैंने सुन रखा था कि यहाँ प्रदूषण बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई कि मैं दिल्ली तो आ गया लेकिन मुझे अभी तक घुटन क्यों नहीं हो रही है। खैर छोड़ो ये सारी बातें, ठंडी बहुत ज्यादा लग रही है तो हम दोनों माँ बेटे ने पहले चाय एंजॉय किया। फिर थोड़ी देर में मुझे वंदे भारत ट्रेन नजर आई। अब चढ़ने का नसीब हो ना हो, कम से कम उसे छू कर तो देख लूं, यही सोचकर प्लेटफॉर्म नंबर 9 से भागकर मैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंचा। अब ट्रेन पूरी खाली थी तो इधर उधर टीटी को देखने के बाद मैं ट्रेन के अंदर प्रवेश कर गया और सीट पर पूरे 3 सेकंड बैठने के बाद मैं ट्रेन से उतर गया। देखो यार, 3 सेकंड हो या 3 घंटे, बात कुछ भी हो, आज के लोग वंदे भारत की ट्रेन देखने मात्र से ही खुश हो जाते हैं और फिर हम तो ट्रेन के अंदर बैठ कर आए हैं, तो सोचो कि मुझे कितनी खुशी हो रही होगी। वैसे थोड़ी ही देर में मेरे जीजाजी आ गए और फिर जीजाजी ने कैब बुक किया और हम तीनों उस पर सवार होकर इस खूबसूरत से नई दिल्ली को निहारते और निरेखते हुए अपने दीदी के घर पहुंचे। दीदी का घर इसलिए कि फिलहाल यहाँ केवल दीदी रहती है। दीदी यहाँ जॉब करती है और जीजाजी टाटा नगर में जॉब करते हैं। फ्रेश होने के बाद दीदी ने नाश्ते में अनार हाजिर किया और फिर हम तीनों ने नाश्ता किया। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। आगे के ब्लॉग्स देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।